हेलो दोस्तों, आपको एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। आज 1857 की क्रांति से संबंधित दूसरे वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख ले, वहाँ लिंक दिया हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपको मिले। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे। दूसरा क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो इनकार कौन किया था? तो इनकार किया था मंगल पांडे। सबसे पहले कौन किया था इनकार? मंगल पांडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात था, संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। किससे संबंधित थे? मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? 1857 के विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह के शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। उस समय 1857 क्रांति के समय हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ लड़ रहे थे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में सशस्त्र विद्रोह कौन किया था? तो ये किया था नामधारी सिखों ने किया था। कौन किया था? नामधारी सिखों ने। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था जनवरी 1857 में। कब किया गया था? जनवरी 1857। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है? नव संगठन से संबंधित है तो कौन सा है? तो पील आयोग है। कौन आयोग है? पील आयोग 1857 के क्रांति के नव संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था कौन? तो मिर्जा गालिब। कौन देखा था? मिर्जा गालिब। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला, जो कहाँ से लड़ रहे थे? तो फैजाबाद से लड़ रहे थे। और मौलवी अहमदुल्ला को मारने के लिए या पकड़ने के लिए 50,000 का अंग्रेजी शासक ने 50,000 का इनाम रखा था। इसलिए मौलवी अहमदुल्ला को 50 हजारी भी कहा जाता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो कुंवर सिंह थे। और बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11,
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किए थे कौन? तो बिहार से किए थे कुंवर सिंह। कौन किए थे? बिहार से किए थे कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 के विद्रोह किस कारण से? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी तो नहीं था। किस कारण से असफल रहा? हाँ, किसी सम्मान योजना, मैंने 1857 के क्रांति के समय कोई योजना नहीं था और न ही कोई केंद्रीय संगठन था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा, षड्यंत्र के संज्ञा कौन दिया है? तो षड्यंत्र के संज्ञा दिया है जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था पूछ रहा है। क्या भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर भाग लिए थे। खेतिहर मजदूर भाग लिए थे। साहूकार भाग नहीं लिए थे। कौन नहीं लिया था? तो साहूकार नहीं लिया था। कृषक लिया था। कृषक भाग लिया था। जमींदार कूट ये नहीं लिए थे। तो पूछ रहा है कौन कौन भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार कूट, यानी 2 और 4 नहीं लिया था। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन? तो 2 और 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल भारत के कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो आपातकालीन मुख्यालय भी किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन था? बरेली से नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे पूछ रहा है। तो बरेली से किए थे खान बहादुर खान। कुंवर सिंह किए थे बिहार से, बिहार। मौलवी अहमदुल्ला फतेहपुर से, फतेहपुर। और अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो मित्र को धोखा कौन मित्र को धोखा दिया था? तो तात्या टोपे को धोखा दिया था। और ये मित्र कौन था? तो मानसिंह था। मानसिंह ने तात्या टोपे के बारे में अंग्रेजी सरकार को बता दिया था, जिस कारण इसे बंदी बनाकर मार दिया गया। तो आंसर कौन हो जाएगा? तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसिचन इस कथन का संबंध है? तो लॉर्ड कैनिंग कहे थे कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, मैंने हिंदुओं से लड़ा नहीं पाया था। यह 1857 के विप्लव में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो हैवलॉक की मौत हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था निकलसन। कौन मारा गया था? निकलसन। और कानपुर में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था लॉरेंस। कौन मारा गया था? तो लॉरेंस। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कौन कहा था? तो कार्ल मार्क्स कहा था। कौन कहा था? कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 क्या कह रहा है?
तो 21 कह रहा है जाति आधार पर 1857 के विद्रोह को दमन का सहयोग करने वाले तो ये सिख भी किया था, गोरखा भी किया था, पठान भी किया था, यानी तीनों किया था। आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? किसने 1857 के विद्रोह के सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को देखा गया था, जो मुग़ल शासक उस समय था, और मुग़ल के अंतिम शासक भी बहादुर शाह जफर रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसने 1857 विद्रोह के क्वेश्चन रिपीट हो गया है सबसे कमज़ोर कड़ी? तो अभी बताएं, बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 1857 के विद्रोह को दबाने में कैपबेल को रहा, क्योंकि अधिकतर जगह कैपबेल ने दबाया था। कानपुर में दबाया था, झांसी में दबाया था, इलाहाबाद हैदराबाद में दबाया था। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनको रहा? तो कैपबेल। आंसर हो जाएगा कौन? कैपबेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सेनाधिकारी ह्यूरोज ने, कौन? ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है। तो ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि यह अकेली भारतीय क्रांतिकारी में अकेली मर्द है, और रानी लक्ष्मीबाई 1857 के क्रांति का नेतृत्व झांसी से कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? झांसी से कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 क्रांति के समय चिन्ह निश्चित किया गया था कमल और चपाती। क्या? कमल और चपाती। चपाती को रोटी भी बोलते हैं, तो कमल और रोटी भी बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? षड्यंत्र रचने का आरोप तो ये जिन्नत महल ने लगाया था। कौन लगाया था? जिन्नत महल। कौन? जिन्नत महल। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसएन सेन था। 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे, और 34 NI से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? 34 NI से। तो आप लोग के वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।